अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व हाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारा मुख्तसर सा इंशाअल्लाह लेक्चर होगा, वो एक जड़ी बूटी है, बड़ी मशहूर है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उसके फ़वाइद बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आज जो हमारी क्लास हफ्तावार क्लास होती है उसमें हम बात करेंगे अश्वगंधा नागौरी के बारे में, जिसको अश्वगंधा भी कहते हैं। बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके बारे में एक इंडियन तबीब लिखते हैं कि अगर ये किसी सूखे हुए दरख्त को भी इसका पानी या इसको साथ लगा दें तो 1 महीने बाद वो भी हरा हो जाएगा। यानी कि इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो आज आपको इंशाल्लाह उसकी पहचान भी हम बताएंगे, वो किस तरह की होती है। आपने शायद देख ली हो, आगे हमारे ये पड़ी हुई है। तो इसको हम ना आपको पहले तो इसकी पहचान बताते हैं। इसकी पहचान देखें, इसका पौधा देखें, यह तकरीबन 2 से 3 फुट, बाज़ों का 4-5 फुट तक भी चला जाता है। और ये ये देखें, इसको ये वाले इसमें बीज लगते हैं जिसमें ये रेड कलर के, सुर्ख कलर के हो जाते हैं। पहले हरे कलर में होते हैं, बाद में ये रेड कलर में होते हैं। ये इसका फल है और इसके पत्ते देख लें, ये इसके पत्ते का रंग है, ठीक है, जिस तरह बेरी का पत्ता होता है उससे मुशाबे है। और ये जो इसकी हम देख रहे हैं जड़ है, ये इसकी शाख और जड़, ये जितनी भी लकड़ी है ये बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इसका मिजाज, कुछ तबीब लिखते हैं इसका मिजाज जो है खुश्क और गर्म है, कुछ के नज़दीक इसका मिजाज जो है तर गर्म है। और जो तर गर्म कहते हैं उसके हवाले से इसके जो फ़वाइद हैं वो बड़े ही शानदार हैं। मैं आपको इसके फ़वाइद बताता हूँ, या आप इसको अच्छी तरह पहचान लें। अक्सर ये खुली जो जगह होती है, जैसे कोई आप देख लें नहर है उसके करीब, या जो प्लाट होते हैं हमारे उनमें भी लगी होती है। ये हमने आज ताज़ा ली है। अगर आप ये ताज़ा लें, ताज़ा ले के इसको खुश्क कर लें, फिर इसका पाउडर बनाएँ, तो उसके फ़वाइद आपको बता देता हूँ। इंतहाई अहमियत के हामिल है ये पौधा हमारा। तो उसमें इसके फ़वाइद, सबसे पहले तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी नशोनुमा नहीं बनती, वो उनका कद नहीं बढ़ता, उनका जिस्म नहीं भरता, तो उसके लिए आप इसका पाउडर बनाएं। पाउडर बना के तो इसको आप दूध में शामिल करके, बच्चा हमारा दूध तो लाजमी पीता है, तो दूध के अंदर आप इसकी खुराक जो है तकरीबन बच्चे के लिए वो आधा माशा से भी कम, यानी कि चम्मच के चौथाई हिस्से से भी उसका आधा हिस्सा करके दूध में शामिल करके दे सकती हैं। अगर बच्चा आप साबूदाना खाता है तो साबूदाना की खीर उसमें शामिल कर दें, या दलिया जो है उसके अंदर शामिल करके दे दें, या अगर बच्चा मिल्क शेक पीता है तो उसके अंदर शामिल करके दे दें। तो बच्चे के कद के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, अगर उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उसके लिए, अगर सोकड़ापन है तो उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा ये काम करता है। ये हो गया इसका एक फ़ायदा। इसके बाद आ जाएँ, जो लोग औलाद की वजह से परेशान हैं, जरासीम की कमी की वजह से परेशान हैं, उनके जरासीम कम हैं, तो ये जरासीम को बढ़ाने के लिए अकेली ही बड़ी मुफीद दवाई है। आप इसका पाउडर करें, लेकिन शर्त यही है ताज़ी लें, ताज़ी लेके इसको खुश्क करें, और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए इसका पाउडर बनाएं। पाउडर बनाने के बाद ये 1 माशा खुराक नीम गर्म दूध के साथ सुबह और शाम आप इस्तेमाल करें तो जरासीम के लिए इंतहाई मुफीद है। अगर आप 1 से 2 माह खा लें, उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट करवाएंगे तो आपके जरासीम पूरे आए हैं, पूरे ही होंगे। तीसरा फ़ायदा इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, ये जरियान के लिए, लकोरिए के लिए, जिन औरतों को गर्मी की वजह से लकोरिया है उनके लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा जिनको ये कतरों की शिकायत, जरियान हो जाता है, एहतलाम की शिकायत हो जाती है, सूरत अंजाल का मर्ज़ हो जाता है, उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। उसमें आप अश्वगंधा नागौरी ले लें 50 ग्राम, सतावर ले लें 50 ग्राम, और बदारा, बीख बदारा या जड़ ले लें, या बदारा लकड़ी ले लें, ये भी 50 ग्राम। इसमें आप 50 ग्राम ही कूज़ा मिश्री डाल के इनका पाउडर बना के आधी चम्मच छोटी वाली सुबह शाम दूध के साथ लें। 1 महीने में आप देखें आपको रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलता है। जो जरियान की वजह से या लकोरिए की वजह से कमर में दर्द, जिस्म में दर्द, हड्डियों में दर्द, जिस्म के अंदर कमज़ोरी, नकाहत, सुस्ती काहली है, वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसके आप
बात करते हैं, जिन औरतों को दूध नहीं आता, जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो आके शिकायत करती हैं कि ये बच्चों का जो हमारा दूध है वो फीड कम आ रहा है, बच्चे की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए असगंध नागौरी लें और उसमें आप बुधारी कंद, ये बुधारी कंद ये आम बाज़ार से बड़ी सस्ती सी चीज़ है, दोनों चीज़ें पंसार स्टोर से भी मिल जाती हैं, लेकिन मैंने आपको ताज़ी का ज़्यादा मशवरा दिया है। लेकिन आप बाज़ार से दोनों चीज़ें लें, पंसार स्टोर से ले के अच्छी तरह साफ़ करके इसका पाउडर बना लें और आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम वो औरतें खाएँ। इंशाल्लाह 10 दिन के बाद दूध वाफर मिकदार में हो जाएगा। और साथ खाने में वो बकरे का फिफड़ा वो ले लें, या इसके अलावा जो है ज़ीरे की खीर वो इस्तेमाल करें। तो उसके बाद एक और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जो लोग आते हैं सुस्ती काहली का शिकार, कमर में दर्द, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, पूरे वजूद में दर्द रहती है, तो उनके लिए क्या करें? उनके लिए आधी चम्मच छोटी वाली नीम गर्म दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें, दर्दें जिस्म से ख़त्म हो जाएंगी। अगर जोड़ों में दर्द होता है तो उसमें आप सूंड भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। अगर 50 ग्राम ये है तो 25 ग्राम इसमें सूंड शामिल करके तो आप ये सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लें। एक माशा की खुराक है, तो ये दर्दों के लिए, जोड़ों की दर्दों के लिए भी नहायत मुफीद है। जो हमारे साथी ये शिकायत करते हैं कि हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमारा जिस्म जो है बढ़ता नहीं, हमारा वेट बहुत कम है, वेट को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जो बच्चे बिल्कुल स्लिम हैं, बच्चे मोटे ही नहीं होते, माएँ कहती हैं बच्चे जी हमारे बहुत ज़्यादा स्लिम हैं, और बड़े भी हमारे पास कुछ अफराद आते हैं जी हमें ऐसी दवाइयाँ बताएं या ऐसी ग़िज़ा बताएं, हम जिम करें, हम ज़रा हमारा जिस्म जो है वो बढ़ जाए। तो उसके लिए हम असगंध नागौरी के अंदर मगज़, बनौला, उसको पंबा दाना भी कहा जाता है, अगर वो शामिल कर लें तो ये 3 महीने का कोर्स है। आधी चम्मच छोटी वाली यानी कि एक माशा खुराक हमरा नीम गर्म दूध या मिल्क शेक केले का हो और उसमें छिलका डाल लिया हो, और उसको छिलका इसबगोल डाल के उसके साथ भी लिया जा सकता है। तो ये 3 महीने खाएं, आपको कोई भी स्टीरॉइड खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। आप यही 3 महीने का कोर्स करें, आपका जिस्म, मोटापा भी आ जाएगा जिस्म के ऊपर और जिस्म ताकतवर भी हो जाएगा। तो नाजरीन ये देखें, एक आम सी, ये देखें इसके ऊपर क्या कास्ट आई है कि हम जाते हैं बाज़ार में और ये जाके आप फसल से उतार के ले आते हैं, इसको खुशक करते हैं, आपकी मेहनत लगी है, पैसे भी नहीं लगे, और इतनी सस्ती सी एक जड़ी बूटी है। और इसके फ़वाइद सुने, अभी मैंने आपको थोड़े से फ़वाइद बताए हैं। यह डिप्रेशन के लिए भी इतना कमाल का रिज़ल्ट है इसके ऊपर। आप अगर डिप्रेशन के लिए खाना चाहें तो आप इसको कैप्सूल फॉर्म में इस्तेमाल करें, इसको आप पाउडर करके, और ये 00 जिसको 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल कहते हैं, वो कैप्सूल भर लें और सुबह शाम एक कैप्सूल मुसलसल आप, लेकिन उसके अंदर आपने एक इजाफा करना है, आपने असगंध लेनी है 50 ग्राम और छोटी चंदन जिसको हम असरोल भी कहते हैं वो भी ले लें 50 ग्राम, और इनका कैप्सूल भर के खाएं सुबह और शाम। ये डिप्रेशन के लिए, और जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इंतहाई मुफीद है। और जो कहते हैं हमारा दिमाग बड़ा कमज़ोर है, हमें हमारी याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है, हमें याद नहीं रहता, या हल्का नीम पागल जिसे हम कह देते हैं कि उसके अंदर ऐसी कैफियत आ जाती है कि वो ऐसी हरकतें करने लगता है कि नॉर्मल जैसे हरकतें करता है, तो वो भी ये इस्तेमाल करेगा। तो मैं 100% आपको कहता हूँ कि अगर वो छोटी चंदन और ये इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह 3 महीने में कमाल का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके अलावा जो लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, तो उसके लिए इसके साथ 50 ग्राम आप ये ले लें, 50 ग्राम आप सफ़ेद तिल ले लें। अब आप ये दोनों चीज़ें मिक्स करके ये आप छोटी वाली आधी चम्मच आप खिलानी शुरू करें दूध के साथ। ठीक 5 से 7 दिन या 10 दिन में बहुत अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। लेकिन नींद के लिए साथ एक और इजाफा कर लें कि इसके आपने जब सोते हैं तो उसमें आप नाफ के अंदर तेल को लाजमी लगाएं, बल्कि कोशिश करें कम अज़ कम थोड़ा सा, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ 1 चम्मच नहीं, हाफ़ चम्मच तेल लें सरसों का, तो अपनी नाफ के अंदर वो आप डालें, उसको जज़ब करें, फिर आप और साथ पाँव के तलवों पे आप तेल लगाएं, तो आप देखेंगे
इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। जितने लोगों को बताया है, नींद जिनको नहीं आती, सुकून नहीं है, टेंशन है, परेशानी है, नाफ नहीं ख़त्म होती, जिस्म रिलैक्स नहीं होता, हर टाइम परेशानी का शिकार के लिए अगर आप ये टोटल नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो 100% आप मुझे 10 दिन बाद इंशाल्लाह फ़ोन करके ये ज़रूर बताएंगे कि हमें नींद भी अब हमें आती है और हमारा जिस्म भी रिलैक्स है, और जो हमारा नाफ का मसला था काफ़ी पुराना वो भी क्लियर हो चुका है। साथ एक बात याद रखें, ये सारी जो चीज़ें बताई हैं, आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो यही था कि लोगों को हम किस तरीके से बीमारियों से बचा सकते हैं और कौन सी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो सस्ती हैं बाज़ार में और आम मिल जाती हैं, ताकि आप लोगों तक ये चीज़ें हम पहुंचा सकें, आप सेहतमंद भी रहें और हमारे लिए दुआ भी करें। और ये जो है अश्वगंधा गोरी, इसके अभी और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसके ऊपर और बनाएं, तो जो बाकी फ़वाइद इसके रह गए हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। ये हमारा आज का जो टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये हमारा टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो नए आने वाले हमारे साथी हैं वो हमारी वीडियो को देख के आगे शेयर भी कर दिया करें ताकि वो सदका जारिया में शामिल हो सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।